अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फिलिप सिडनीज़ व्यू ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। सर फिलिप सिडनी जिन्होंने वर्क लिखा था एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, जो कि बेसिकली एक डिफेंस है पोइट्री का। इस बुक के अंदर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री का भी ज़िक्र किया है, इंक्लूडिंग कॉमेडी। वो ये दिखाना चाहते थे कि जो पोइट्री है प्लेस की तरह वो काफ़ी वैल्यूएबल है और इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। कॉमेडी होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए। कॉमेडी एक ऐसा प्ले होता है, एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि फ़नी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है और मेन मकसद इसका होता है लोगों को हंसाना। और राइटर जहाँ तक फिलिप सिडनी का ताल्लुक़ है, कॉमेडी को एंटरटेनमेंट से कुछ ज़्यादा करना चाहिए, इसे लोगों को टीच करना चाहिए, इसे कुछ पढ़ाना चाहिए लोगों को, और ये भी दिखाना चाहिए कि ये जो मिस्टेक्स हैं जो कि लोग करते हैं ज़िंदगी में, और ऑडियंस इन मिस्टेक्स को अवॉइड करे। और जो कॉमेडी है लाफ्टर के साथ कुछ लेसन भी दे, कुछ सबक भी दे कि ज़िंदगी को बेहतर हम किस तरह से बनाएं। कॉमेडी इंसान के फॉल्ट्स को दिखाती है एक फ़नी वे में। फिलिप सिडनी ये बात मानते थे कि जो गोल है, मेन मकसद है शायरी का, कॉमेडी इंक्लूडिंग कॉमेडी, वो है ये है कि लोग कुछ सीखें और कुछ खुशी महसूस करें। इसका ये मतलब है कि कॉमेडी को कुछ सिखाना चाहिए प्लेयर के साथ साथ। प्लेयर तो वो देती है, इसके साथ वो लोगों को कुछ सिखाए भी सही। कॉमेडी जो है वो डिलाइट आती है लाफ्टर से और फन से। इंस्ट्रक्शंस भी साथ होती हैं कि जब लोग बहुत बेवकूफ़ तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं तो लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप रियल लाइफ में इस तरह मत करें। और कॉमेडी है एक मिरर होती है सोसाइटी की, और हमारी वीकनेसेस और हमारे जो सिली बिहेवियर्स हैं वो हमें दिखाती है। जब फिलिप सिडनी ने लिखी एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, उस टाइम इंग्लिश थिएटर बहुत पॉपुलर था और कॉमेडी प्लेस भी वहाँ पर परफॉर्म हो रहे थे। अगरचे सिडनी जो थे वो खुश नहीं थे इनके साथ। उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे इन कॉमेडीज़ में, और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्सअप किया जा रहा था। उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया ऐसी ट्रेजेडीज़ को जहाँ पर सीरियस सब्जेक्ट पे बात हो रही है और साथ में कुछ फ़नी पार्ट्स भी हैं। इनको उन्होंने कहा कि ये मॉन्ग्रेल ट्रेजो कॉमेडी है, ये स्पेशल टर्म उन्होंने इस्तेमाल की। उनको ये महसूस हुआ कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को अलग अलग होना चाहिए क्योंकि इनकी मकासद और हैं। ट्रेजेडी सीरियस मैटर्स के साथ डील करती है, अजीम लोग दिखाए जाते हैं, पिटी होती है, वहाँ पर फियर होता है। कॉमेडी जो है उसके अंदर आम लोग दिखाए जाते हैं, उनकी सिली मिस्टेक्स दिखाई जाती हैं और लोगों को हंसाने की कोशिश की जाती है। कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिलाना ऑडियंस को कंफ्यूज कर देगा और इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक सैड सीन जो है वो लाफ्टर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और जो फ़नी सीन है उसके अंदर अगर सीरियस पार्ट आ जाए तो वो भी लेस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ में फिलिप सिडनी ये बात कहते हैं कि कुछ जो प्लेज हैं वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं फ़नी बनने की। इसके साथ साथ वो कुछ ऐसी जोक्स आपको सुनाए देंगे जो कि बहुत ज़्यादा चीप्स होंगे, सिली एक्शन होंगे, और जो ह्यूमर होगा उसके अंदर कोई मीनिंग भी नहीं होगा। तो फिलिप सिडनी कहते हैं कि इस तरह की कॉमेडीज़ बिल्कुल एम्प्टी होती हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ऑडियंस को खुशी दें, इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती। नेक्स्ट फिलिप सिडनी ये बात कहते हैं कि कुछ कॉमेडीज़ के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ उन्होंने क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया, और अगर आप क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कॉमेडी अच्छी प्लान नहीं होगी। तो जो वैल्यू है वो तभी बढ़ेगी जब क्लासिकल रूल्स को आप फॉलो करें। चौथा जो मेन फॉल्ट उनको नज़र आया वो ये कि विकेडनेस दिखाई जाती है कॉमेडी के अंदर, यानी चालाकी अय्यारी दिखाई जाती है, और इसके अंदर तो कोई टीचिंग है ही नहीं।
कभी कभार जो प्लेज़ हैं उनके अंदर बुरे लोग हमें दिखाई देते हैं, बुरे काम वो कर रहे हैं। सिडनी ये बात कहते हैं ठीक है, आप ये एक्शंस दिखाएं, इनके बैड रिजल्ट्स भी दिखाएं, लेकिन ऑडियंस कुछ सीखे भी तो सही। आप जब विकेडनेस दिखाएंगे, अय्यारी दिखाएंगे, मक्कारी दिखाएंगे, वो तो सिर्फ फ़न के लिए होगी, इससे आवाम तो कुछ नहीं सीखेगी। तो फ़िलिप सिडनी ये बात कहते थे जो गुड कॉमेडी है उसके अंदर इंसान की गलतियां दिखाई जाएं, एक फ़नी तरीके से लोगों को हंसाया जाए और इसके साथ उन्हें ये दिखाया जाए कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ से हमें बचना चाहिए। लाफ्टर के साथ साथ सच्चाई भी इंसान ह्यूमन नेचर की वो हमारे सामने आनी चाहिए। साथ में वो ये बात भी कहते हैं जो कॉमेडी है अगर हम सही तरीके से करेंगे तो वो काफ़ी यूज़फुल है, ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद है और एक इतना बड़ा सबक ये देती है कि ये बड़े से बड़ा लेक्चर भी आपको ये सबक नहीं दे पाएगा। लोगों को हंसाना उनके बुरे बिहेवियर्स पर, ये इंसान को अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि फ़िलिप सिडनी ने जो कॉमेडी थी वो वैल्यूएबल समझी, एक फॉर्म समझी पोइट्री की, और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे इंग्लिश कॉमेडीज़ के कि इसके अंदर सैडनेस भी है, ह्यूमर भी है और चीप जोक्स हैं, कोई सबक नहीं दिखाया जा रहा। तो वो ये काफ़ी इन्होंने तनकीद की है इंग्लिश कॉमेडीज़ के ऊपर। तो बेसिकली यही इनके नज़रियात थे फ़िलिप सिडनी के इंग्लिश कॉमेडी के हवाले से।